इस बिजनेस से साहब करोड़ों रुपए जरूर कमा सकते हैं। इतनी सी बात सुनने के बाद लोग आज की डेट में साहब प्लान देने के बाद सोच समझ के विचार करते हैं और उसके बाद भी बिजनेस ज्वाइन के लिए मना कर देते हैं। यस और नो? जबकि देखा जाए तो डॉल्फिन का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे अगर 5,900 रुपए लग भी गए तो साहब अगर कमा भी नहीं पाए तो साहब खोने के लिए भी कुछ नहीं है। और अगर वाकई में कुछ करने की नियत से इस बिजनेस को साहब समझ लिया तो साहब 6 करोड़ रुपए एक आईडी का बिजनेस है। तो मैंने कुछ नहीं किया, जिस भाई ने मुझे प्लान दिया तो मुझे सिर्फ एक चीज का डाउट हुआ, क्योंकि जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया साहब वो पढ़ा लिखा नहीं था और जैसा भी टूटा फूटा उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, बट उन्होंने एक चीज बताई कि आज ऐसे ऐसे लोग इस बिजनेस के अंदर हैं जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमाए। और मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि 10 लाख रुपए लगा के अपना कंप्यूटर का काम कर रहा था, जहाँ पे मैं 1 लाख रुपए महीने नहीं कमाता था, लेकिन चंद रुपए लगा के ये बिजनेस कहाँ से करोड़ों रुपए दे सकता है, ये मेरे दिमाग में डाउट क्लियर नहीं हुआ। और साहब उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं भी साहब डॉल्फिन के एक प्रोग्राम को देखने के लिए गया, और जहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, कोई कंपनी करोड़ों रुपए देती है या नहीं देती है मुझे नहीं पता, लेकिन साहब डीटीएम कंपनी पक्का करोड़ों के चेक दे चुकी है। तो साहब अपना डाउट क्लियर किया और इस बिजनेस को मैंने भी स्टार्ट किया। शुरू में मुझे भी बहुत कुछ सारी चीजों में दिक्कत आई, क्योंकि हम लोग अपने माइंड से इस बिजनेस को करते हैं। हाँ जी, और हम लोग जिस माइंड से अपना पुराना काम करते हैं उसी माइंड से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी करते हैं। क्या सफलता मिलेगी? अगर हम पुराने काम के एक्सपीरियंस से इस बिजनेस को करेंगे तो सब वही होगा जो अब से पहले होता है। अगर इस इंडस्ट्री से अगर लाखों करोड़ों कमाने हैं तो सब किसकी बात माननी पड़ेगी? जो इस बिजनेस के अंदर हमें लेके आया। लेकिन साहब हम लोग गलती क्या करते हैं, चाहते तो लाखों करोड़ों कमाना है और सब दिमाग अपना लगाते हैं। उसके बाद अपना माइंड लगाने के बाद 2-4 महीने इधर से उधर उधर से इधर सिर्फ भागा दौड़ी करने के बाद जब पल्ले कुछ नहीं लगता तो सब बिजनेस को गलत बताते हैं और बहुत सारे लोग तो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। यस और नो? और साहब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, 95% लोग इस बिजनेस को समझने से पहले ही बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों कितने परसेंट लोग? 95 साहब 95% लोग। क्यों? क्योंकि लोगों को उस काम को करने की आदत है जो अब से पहले करते थे। बट साहब 5% लोग वो हैं जो इस बिजनेस को सिर्फ समझने पे ध्यान देते हैं, इस बिजनेस को सीखने पे ध्यान देते हैं, और साहब वही 5% लोग हैं जो साहब डॉल्फिन से करोड़पति बनते हैं। साहब मुझे नहीं पता आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, बट मुझे एक चीज जरूर पता है, जिन लोगों ने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन किया था उन्होंने साहब 3 महीने के अंदर बिजनेस छोड़ दिया था। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि जब मीटिंग के लिए बोला जाता था तो हमारे पास टाइम नहीं होता, ट्रेनिंग के लिए बोला जाता था तो हमारे पास टाइम नहीं होता था, सेमिनार के लिए बोला जाता था तो हमारे पास टाइम नहीं होता था। और हर 1 महीने में हम लोग क्या देखते हैं, हमारा कौन सा लेवल हुआ। हाँ जी, लेवल सभी लोग देखते हैं, बट सब लेवल आते नहीं है, डॉल्फिन से लेवल निकालने पड़ते हैं दोस्तों। और निकालेगा कौन? जिसे सिस्टम के बारे में पता होगा। हाँ जी, फिर लोग बोलते हैं कंपनी नहीं चलती, चेक नहीं आते। साहब अगर कंपनी नहीं चलती तो आपके सामने अभी 2 8th लेवल आए थे जिन्होंने साहब 50 लाख रुपए से ज्यादा अचीव किए हैं। हाँ जी, समथिंग 1 करोड़ से 50% प्लस है, और शायद 1-2 महीने में 2-4 महीने में 1 करोड़ प्लस भी इनकम जाएगी। यस और नो? तो साहब ये लोग भी डॉल्फिन के हिस्से में है। हाँ जी, साहब इन्होंने भी एक आईडी लगा के काम शुरू किया, बट इनका करोड़ों रुपए कमाने का जो राज है, लाखों कमाने का जो राज है, वो साहब इनके माइंड से बिजनेस नहीं चला। जिन्होंने सिस्टम इन्हें दिखाया, इनके अपलाइन के माइंड से बिजनेस से पैसा कमा लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, अपने माइंड से चलाते हैं। और दोस्तों जब काम नहीं चलता तो हाथ थक के घर बैठ जाते हैं, और फिर हम लोग सोचते हैं कि बिजनेस नहीं चला करता, कंपनी चेक नहीं देती। दोस्तों कंपनी तो चलती है, चेक भी देती है। हो सकता है अगर आप लोगों में किसी का शख्स का इस क्लोजिंग पे चेक ना आया हो, लेकिन कंपनी इसी क्लोजिंग पे दोस्तों हजारों चेक रिलीज भी कर चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम लोग नहीं कमा पाते और उसके बाद सिस्टम को गलत बताते हैं। दोस्तों अगर कंपनी नहीं चलती तो आज यहाँ से करोड़ों लोग, लाखों लोग ऐसे नहीं होते दोस्तों जो करोड़ों के चेक ले चुके होते। अगर कंपनी नहीं चलती 350 से ज्यादा लोग
चलती तो आज 32 से ज्यादा लोग 1 लाख रुपए पेंशन ना लेते दोस्तों। तो साहब कंपनी तो चलती है, हाँ जी कंपनी तो चलती है, बट अगर बिजनेस नहीं चलता तो दोस्तों कंपनी में कमी नहीं है, ये कमी दोस्तों खुद के अंदर है। अभी मास्टर जी ने प्लान दिखाया था, ये करोड़ों रुपए कमाना है तो दोस्तों किसी पे डिपेंड रह के करोड़ों नहीं आएंगे। अगर खुद पे हम डिपेंड हो गए कि करके दिखाना है, ये चेक निकालने हैं, तो दोस्तों कोई पे आउट आपका रुकने वाला भी नहीं है। लोग देखते हैं पे आउट नहीं आता, बिजनेस नहीं चलता दोस्तों, सब कुछ चलता है, 1000% चलता है। दुनिया में कोई शख्स काम करे ना करे, अगर खुद से कमिटमेंट ले लिया कि मैं करूंगा, तो दोस्तों आपका एक भी चेक रुकने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिपेंड हो जाते हैं सीनियर पे कि अगर सीनियर चाहेगा तो काम होगा, सीनियर चाहेगा तो लेवल होगा, सीनियर चाहेगा तो मेरे पैसे आएंगे। दोस्तों सीनियर तो चाहेगा कि जिसने ज्वाइंट बिजनेस किया वो 3 साल के अंदर इस बिजनेस से साहब इस बिजनेस को एंड कर दे। किसी का अपलाइन चाहेगा जिसको मैंने ज्वाइन कराया उसके पैसे ना आए, क्या कोई चाहेगा? नो। सब सीनियर तो इतना भी चाहता है मेरे लेवल आने से पहले मेरे टीम के लेवल आ जाए। बट दोस्तों प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात होती है, सीनियर के चाहने से कुछ नहीं होता, जब तक इस भेजे के अंदर बात नहीं जाएगी तब तक सब कुछ होने वाला नहीं। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि चाहते तो हम लाखों करोड़ों कमाना तो चाहते हैं करोड़ों रुपए, बट इस बिजनेस को दोस्तों सीखना नहीं चाहते। कितने ऐसे लोग हैं दोस्तों जो इस बिजनेस को सीरियस तरीके से कर रहे हैं, और साहब जिनके हाथ खड़े हैं, जिन्होंने सीरियस तरीके से इस बिजनेस को सीखना शुरू करा है ना, पक्का पैसा भी उन्हीं के पास ही आएगा। क्योंकि आधे लोग तो साहब सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हैं, आधे लोग तो साहब 75% लोग सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हैं, और साहब 5% लोग ही होते हैं ऐसे जिनके लिए पूरी दुनिया साहब इकट्ठा होती है। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं। और सब डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप 75%, 85% की कैटेगरी में जाना चाहो, या सब हिंदुस्तान के उन 5% लोगों में आपकी गिनती हो, आपकी 5 लोगों में काउंटिंग हो, ये सब डिपेंड भी आपके ऊपर करता है। क्योंकि डॉल्फिन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे सब लाखों करोड़ों रुपए निकालने वाला चाहिए, कंपनी तो साहब देने के लिए बैठी हुई है। जैन साहब तो कहते हैं आप एक क्लोजिंग के अंदर 6ठा लेवल निकालो, एक क्लोजिंग के अंदर 16वां लेवल निकालो, साहब पे आउट तो पहले आपके रेडी है, बट दम किसके अंदर चाहिए? हाँ जी किसके अंदर चाहिए? तो साहब डॉल्फिन की गाड़ी में साहब इंजन तो लगा हुआ है 1000 सीसी का, प्रॉब्लम गाड़ी में नहीं है साहब, प्रॉब्लम चलाने वाले के अंदर है। हाँ जी किसके अंदर है? अब जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती उसके हाथ पैर कांपते नहीं कांपते, और जिसको चलानी आती है वो क्या करता है? उड़ा के ले जाता है, वो साहब गियर लगाता है और एक्सीलेटर देके गाड़ी खींच के ले जाता है। यस और नो? तो साहब प्रॉब्लम कहाँ है? इस बिजनेस को करने के लिए हमारे हाथ पैर कांपते हैं। हाँ जी कैसे कांपते हैं? देखो मोटिवेशन इन लोगों ने बहुत दिया, जबरदस्त वाला दिया, और अब भी किसी के दिमाग में नहीं आया, तो दोस्तों कमी किसी और की नहीं है, हमारी खुद के अंदर है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि इस बिजनेस को करने के लिए जो सबसे ज्यादा फेलियर का जो कारण है, हाँ जी अब तक इन लोगों ने बताया सक्सेस का कारण। हाँ जी सक्सेस का फॉर्मूला बताया ना, हमने क्या क्या अचीव कर लिया, कितना पैसा कमा लिया, तो साहब डॉल्फिन ने दिया होगा तभी तो किया। अनुज भाई ने अगर लाखों रुपए कमाए, अपनी जरूरतें सारी पूरी कर ली, तो साहब डॉल्फिन ने पैसे दिए तभी तो की होगी। हाँ जी लोगों ने साहब 75 लाख रुपए भी बिजनेस में लगा के जीरो हो गए। अभी ललित भाई बता रहे थे ना, कुछ लोगों को यकीन नहीं आएगा साहब घर मकान प्लॉट भी बिक चुके हैं कारोबार में, और उसके बाद आज किराए पे, लेकिन लाखों रुपए डूबने के बाद भी इस बिजनेस के अंदर अगर आए तो साहब एक सोच से आए कि अगर 5 साल इस बिजनेस को मैंने कर लिया, वहां लाखों का नुकसान हुआ था, यहाँ करोड़ों रुपए खाते में आ सकते हैं। तो साहब माइंड सेट की गेम है। अगर इस बिजनेस के अंदर माइंड सेट हो गया कि मैं यहाँ से कर सकता हूँ, पक्का कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ, 1000% कर सकता हूँ, तभी साहब बिजनेस भी चलेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ सस्पेंस में रहते हैं, कर तो लूं, आ भी जाएगा या नहीं, जुड़ तो जाऊं, कोई जुड़ भी जाएगा या नहीं, ज्वाइन तो कर लूं, बट अगर कोई नहीं आया तो लोग सस्पेंस में रहते हैं, और सब सस्पेंस में रहने की वजह से उनका बिजनेस नहीं चलता। शुरू के 3 से 6 महीने तो सब ऊपर वाला भी हमें सही से चेक करता है कि ये शख्स करोड़पति बनाने लायक है भी या नहीं। और साहब जिसने वो 6 महीने शुरू के साथ झेल लिए, लोगों की रिजेक्शन झेल ली, लोगों के मना करने
के बाद अगर वो व्यक्ति टिका रहा, सीखता रहा, तो साहब वही आने वाले 6 महीने बाद लखपति भी बनता है दोस्तों। तो किस कैटेगरी में हम लोग जाना चाहते हैं? हाँ जी, 5% में। तो सबसे पहले 5% की कैटेगरी में जाने के लिए जो लोग इस बिजनेस के अंदर फेल होते हैं, उनका सबसे बड़ा जो रीजन होता है साहब, उनका कोई ड्रीम नहीं होता, कोई स्ट्रॉन्ग ड्रीम नहीं होता। वो लोग इस बिजनेस को ना सिर्फ अपने घर की दाल रोटी समझ के आते हैं। हाँ जी, बट दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, अगर आप दाल रोटी के पर्पज से डॉल्फिन में आए हैं तो सॉरी, ये बिजनेस आपका चलने वाला नहीं है। क्योंकि साहब दाल रोटी तो उस व्यापार से चलेगी जो हम पुराना कर रहे थे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दोस्तों घर के खर्चे चलाने के लिए नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिस सिस्टम में आप आए हैं साहब, ये वो कामयाबी हासिल करने का सिस्टम है। अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर आपकी कोई नीड है कि आपको चाहिए और आप उस बिजनेस से नहीं कर सकते, तो साहब एक ही कॉन्सेप्ट है, वो साहब DTM है, जहां से सब कुछ पूरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आपका माइंडसेट, कोई भी स्ट्रॉन्ग ड्रीम नहीं है आपका कोई विजन क्लियर नहीं है कि इस DTM को मैं कर क्यों रहा हूं और मुझे चाहिए क्या, तो साहब 2, 4, 6 महीने, साल 2 साल धक्के खाने के बाद हम इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग अपने 2, 4 लाख 5 लाख रुपए के कर्जे के लिए इस बिजनेस में आए हैं, बट साहब उतना ही होगा जितना हम चाहते हैं। अगर आपने ठान लिया कि यहाँ से 10 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो साहब तब तक DTM नहीं छोड़नी जब तक 10 करोड़ रुपए साहब आ नहीं जाते। कर सकते हैं क्या? और साहब 95% लोग बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट नहीं होता कि इस बिजनेस को मैं कर क्यों रहा हूं। उनकी वाई क्लियर नहीं होती। और साहब जब पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है, तो साहब वो घूमते रहते हैं और कुछ महीने धक्के खाने के बाद अपने काम पे वापस लौट जाते हैं। हाँ जी, सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और साहब जो लोगों का माइंड सेट नहीं होता, जिनका कोई ड्रीम नहीं होता, वो इस बिजनेस के अंदर दोस्तों ज्यादा दिन टिकते भी नहीं है। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? पहला मैंने कौन सा बताया? कोई ड्रीम नहीं होता। और साहब दूसरा, जो लोग बिजनेस के अंदर काम करते हैं कामयाब क्यों नहीं होते? क्योंकि साहब उनका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होता। हाँ जी, बहुत सारे लोग ऐसे जिन्हें लगता है वो कंपनी 1.5 करोड़ के भी चेक देती भी है या नहीं, कंपनी से 1,85,000 आता भी है या नहीं, मेरा पैसा आएगा भी या नहीं। साहब वो पॉजिटिव माइंडसेट से काम नहीं करते, उनका नेगेटिव माइंडसेट होता है। चल गया तो ठीक है, आ गया तो ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं।